जब भी हम किसी ग्रोसरी शॉप या वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो हम बार्गेनिंग करते हैं। अब बार्गेनिंग को लेके कई लोगों का मानना है कि एक आर्ट है और कई लोग इसे वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपने भी कभी ना कभी बार्गेनिंग करी होगी। जब भी हम किसी ग्रोसरी शॉप या कहीं वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो हम वहाँ बार्गेनिंग करते हैं। और किसी भी आइटम का प्राइस अगर लेट से 20 रुपीज़ है तो हम उसको बोलते हैं कि भैया ठीक ठीक लगा लो, बगल वाला तो 15 का दे रहा है। बट जब यही बात स्टॉक मार्केट की आती है तो लोग इस बार्गेनिंग की कला को भूल जाते हैं और वो जो प्राइस चल रहा होता है उसी प्राइस में खरीद लेते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी और मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। बट इसके जस्ट अपोजिट वो बड़े लोग होते हैं, वो सही मौके का इंतजार करते हैं, सही प्राइस का सही भाव का वेट करते हैं और उसके बाद अपने एंट्री लेते हैं। हेलो एवरीवन, एचबी ट्रेडिंग एज में फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कवर करेंगे और आप में से काफ़ी लोगों को इस टूल के बारे में पहले से ही पता होगा। और जो लोग इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उनको चार्ट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इस टूल से रिलेटेड काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर आपने देखी होगी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को किसी टिप या और अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं या इस वीडियो को आप स्किप करके देखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो उन सभी सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए है जो कुछ सीख कर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लॉरस लैब का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखेंगे कि लॉरस लैब का स्टॉक जो है 2019 और 20 के अराउंड आपका 77 रुपीज का था। इस 77 रुपीज के बाद ये जो प्राइस है यहां से ये ऊपर गया और ये समवेयर आपका 710 तक गया प्राइस, और उसके बाद ये नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद ये जो प्राइस है ये रिवर्सल 283 के बाद यहां से रिवर्स किया और आज समवेयर ये आपका 1800 के आसपास है। तो क्या आप ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप कहां से ये रिवर्सल होगा और मुझे कहां पे एंट्री लेनी है? बट उससे पहले आप लोगों से मेरा सवाल है, ये जो प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हैं आप, ये 77 रुपीज से जब ये 600 700 के आसपास गया था, ये जब वापस इसने नीचे गिरना चालू किया था, तो क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कहां से रिवर्सल होगा और ये एग्जैक्टली यहीं से क्यों रिवर्सल हुआ? ये प्राइस आपका यहां भी आ सकता था, पॉसिबली यहां भी आ सकता था, या ये उससे पहले ही घूम, या यहीं से ऊपर से जो है आपका प्राइस घूम घूम गया होता। बट एग्जैक्टली क्यों इसी पॉइंट से ही रिवर्स हुआ, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में आपको यही पता लगेगा कि स्टॉक रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी किस रेंज में होती है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है, इसको ट्रेडर यूज क्यों करते हैं, एंड हाउ टू ड्रॉ इट करेक्टली, इसको हम कैसे आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स, मतलब आपका जो रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, लेवल 23 हम बात करेंगे, 38.2, 50%, 61.8 एंड 78.6। तो ये लेवल आपको कहाँ कहाँ पे देखने, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ लाइव चार्ट एग्जांपल से समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है हम कैसे चेक करते हैं। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मली ट्रेडर या एक इन्वेस्टर जो है फिबोनाची टूल को यूज करने में करता है। और फाइनली हम बात करेंगे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है वो किसके साथ आप अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि करेक्शन होता क्या है। करेक्शन जो है आपका, अगर किसी स्टॉक का प्राइस लेट्स से
ये लेवल, ये बेस लेवल था आपका समवेयर, इस लेवल से प्राइस जब ये ऊपर गया, यहां से जब ये ऊपर गया तो उसके बाद जो है ये नीचे कितना आया, मतलब कितना करेक्ट हुआ। अब इस प्राइस के यहां से ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, तो लेकिन इससे ऊपर ही से ये घूम गया, इस मतलब इसको हायर लो कहते हैं। तो यहां से करेक्ट हुआ। अब करेक्शन का मतलब ये हुआ है कि अगर ये प्राइस यहां से यहां तक, लेट से सपोज करो अगर यहाँ पे 50 रुपए ऊपर गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो जब वो वापस नीचे आया तो वो कितना गिरा, मतलब 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए कितना गिरा। अगर अगर यहाँ से 50 रुपीज ऊपर गया है और लेट से यहां से नीचे 25 रुपए नीचे गिरा है, तो इसको 50% करेक्शन बोलेंगे, क्योंकि 50 रुपए ऊपर गया था तो 25 रुपए नीचे आने के बाद अगेन वापस गया। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे करेक्शन बोलते हैं, बोलते हैं कि कोई स्टॉक कितना करेक्ट हुआ, 50% करेक्ट हुआ, राइट। और अगर यही पॉइंट अगर यहाँ पे जो है आपका नीचे इक्वल यहाँ पे आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 100% करेक्शन। ठीक है। अब ये दोनों साइड में आ सकता है, ये तो आपका अप ट्रेंड में था, सिमिलरली आपका यही डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। तो डाउन ट्रेंड में कैसे आएगा, लेट्स से यहाँ पे कोई प्राइस है, उसके बाद ये यहाँ गिरा और उसके बाद ये वापस बाउंस किया और देन नीचे आ गया। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो करेक्ट हुआ यहां तक, तो ये पॉइंट अगर यहां से 10 रुपए अगर नीचे गिरा है, वापस लेट से यहां पे ये आपका 7 रुपए ऊपर वापस बढ़ गया, तो मतलब आपका कितना हो गया, 70 है ना, परसेंट में अगर काउंट करेंगे तो ये 70% करेक्ट हो गया। मतलब 10 रुपए गिरा था, 7 रुपए वापस ऊपर चला गया, तो सिर्फ 3 रुपए ही रह गया ना, और कम रह गया, तो मतलब 70% ये करेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसको करेक्शन बोलते हैं। तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से पहले समझना चाहिए कि करेक्शन क्या होता है, और जब किसी लेवल से वो घूमता है तो कितना परसेंट करेक्ट होता है, ये हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस लेवल्स की, कि इंपोर्टेंस लेवल्स कौन कौन से होते हैं फिबोनाची में। तो सबसे पहले होता है आपका इंपोर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहला लेवल होता है हमारा 23.6%, जिसको हम शैलो पुल बैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन होता है। उसके बाद होता है आपका 38.2%, जिसको हम हेल्दी करेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 50%। ये फिबोनाची रेशियो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा होता है 61.8%, जिसको हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, मोस्ट पॉपुलर। जैसे मैंने आपको लॉरस लैब का चार्ट दिखाया था, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि वो प्राइस इसी लेवल से वापस घुमाए। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा 78.6, जिसको हम डीप रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर कोई प्राइस 100 रुपीज जाने के बाद अगर 78% रिट्रेसमेंट होती है, तो उसको डीप करेक्शन बोलते हैं। मतलब कि आपका वो उसने काफी डीप रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, मतलब उस अपना प्राइस जहां से गया था उसका 80-90% जो है वो करेक्ट हो गया है। तो 78% मतलब क्लोज टू 80% करेक्ट होना। सो ये जो होते हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिन पे हम बात करेंगे। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप उस टूल को कहां से देख सकते हैं, तो आप सबसे पहले इस ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको आपका अगर डीमेट अकाउंट है तो उसमें भी आपको ये टूल का सेक्शन मिलेगा। तो इस टूल के सेक्शन में अगर आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है आपका टूल, इसके अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ही है फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो इस फिब रिट्रेसमेंट को अगर आप ये क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे आप ये ड्रॉ करेंगे, तो इस ये जो टूल है, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। ठीक है,
अब इस टूल के बारे में अगर आप डिटेल में जाऊंगा, सेटिंग वेटिंग आपने कुछ चेंज नहीं करनी है, जो है एज इट इज है, क्योंकि काफी लोग जो है इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं। अभी हम इसको एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर ही बात करेंगे। जो भी हमें इंपॉर्टेंट लेवल है वो इस सेटिंग में बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। तो अब अगर सपोज करो मैं एक किसी, तो आप उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझते हैं। कि अगर सपोज करो आपका कोई स्टॉक है, वो आपका अप ट्रेंड में है और ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड में है कोई स्टॉक, लेट से ऐसे, और तो ये उसका बेस पॉइंट है, मतलब जहां से प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहां से आपको अगर अगर आपको देखना है कि अप ट्रेंड में है तो नीचे इसने कितना करेक्ट किया, अगर वो चेक करना है तो आपको सबसे पहले चार्ट में उसका सिग्निफिकेंट बॉटम देखना है कि बॉटम कहां से है। लेट्स से अगर आपको अभी इस केस में यहां पे बॉटम है, ठीक है, अब ये अप ट्रेंड में है तो ये सिग्निफिकेंट बॉटम है ये, ठीक है। तो अगर यहां से आप इस टूल को लेंगे, ठीक है, इस टूल को लेंगे, तो पहला जो आपका कर्सर होगा, जो पहला पॉइंट होगा, आपको उस बॉटम पे रखना है। उसके बाद आपको सेकंड जो कर्सर है वो आपको ये इस पॉइंट पे रखना है जहां तक प्राइस गया था। इसको रखने के बाद उसको आपको यहां से आपको इसको ऐसे छोड़ देना है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या हुआ है, अगर ये लेवल आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो आपको दिखा रहा है कि अगर यहां से प्राइस जब ऊपर गया था तो ये जो लेवल था प्राइस का, यहां पे 23% करेक्ट हुआ, यहां पे 38.2, देन 50 और देन 61 और 78, और ये राइट, ये आपके लेवल थे, और ये 1 यानी कि 100% करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर यहां से बॉटम से अगर कोई स्टॉक अगर आपका 61%, 61.8% पे आता है तो मतलब गोल्डन रेशियो है, वहां पे वापस उसके रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर वहां पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई आपका चार्ट पैटर्न, या आपको कुछ भी आपको सेटअप मिलता है तो यहां से आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको, ये आपका हो गया अप ट्रेंड में। अगर यही स्टॉक अगर लेट से नीचे ये डाउन ट्रेंड में है, कोई अगर स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है, राइट, अगर लेट से यहां से हम इसको डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपका डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में ज्यादा काम करता है, साइडवेज में पॉसिबिलिटी कम होती है उसकी काम करने की। तो इसमें अगर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में तो ये आपका सिग्निफिकेंट ये टॉप है आपका यहां से, बट यहां से गिरने के बाद प्राइस अगेन इसने यहां रिवर्स किया। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लेंगे, तो इस पॉइंट पे अगेन आप टॉप पे कर्सर रखेंगे और सेकंड पॉइंट आपका होगा यहां पे जहां तक प्राइस गया था, और इसके जाने के बाद आप इसको वाइड कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे कि अगेन ये यहाँ पे भी समवेयर ये आपको लेवल दिखेंगे, तो अगर ये यहीं से ऊपर जाके वापस नीचे आ गया तो मतलब ये 23 पॉइंट करेक्शन ही हुआ है, देन 38, देन 68 एंड देन 78। मतलब यहां से यहां जो आया उसके बाद इसने कितना वापस गया, वो करेक्ट किया और वापस नीचे आ गया। तो ये आप इस टूल को ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको लाइव चार्ट में दिखाता हूं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको लॉरस लैब का चार्ट दिखाया था कि जहां से प्राइस रिवर्स हुआ था, ठीक है। तो ये लॉरस लैब का मंथली टाइम फ्रेम है। तो चलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इसी पे लगा के देखते हैं। अगर आप देखेंगे लॉरस लैब का समवेयर ये आपका 2017 में आईपीओ आया अराउंड 90 रुपीज के आसपास, और ये समवेयर 2020 मतलब 3 साल के आसपास इसी रेंज में प्राइस रहा, 90 टू 70 80, 20-30 रुपए का ऊपर नीचे। लेकिन जब इसने 2020 में जब इसने ये ब्रेकआउट किया ऊपर, आपका समवेयर 708 तक गया ये प्राइस। तो इसका जो लेवल था आपका वो था आपका 708, यहां तक प्राइस गया। ये ऊपर जाने के बाद लेकिन यहाँ पे करेक्ट होता है, नीचे आता है, लेकिन नीचे जब आता है ये प्राइस तो ये आपका समवेयर ये 275 के आसपास से रिवर्स कर देता है। ये इसका लो मतलब बॉटम था। इस सिग्निफिकेंट बॉटम के बाद इसने हायर लो किया और उसके बाद ऊपर चला गया। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि जब ये यहां तक करेक्ट हुआ
तो ये पॉइंट यहीं से क्यों रिवर्स हुआ? ठीक है, ये इन बिटवीन समवेयर कहीं भी हो सकता था। तो अब आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बताएगा कि किस लेवल से करेक्ट हुआ है। हमने जैसे बात करी कि कौन कौन से वो लेवल्स होते हैं जहां पे ये करेक्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाता हूं। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे बॉटम लेवल पे आपको पहला कर्सर रखना है और सेकंड कर्सर आपको रखना है जहां इसने टॉप किया था। ठीक है, उसको रखने के बाद आप इसको यहां से ऐसे खींच देना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया, ये जो लेवल है ये कहां पे आया, 61.8% डॉट, ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है ये 61.8% है। ये यहीं से रिवर्स कर दिया इसने। तो जैसे हमने बोला था ये गोल्डन रेशियो होता है। तो अगर एक सिग्निफिकेंट बॉटम से, अगर कोई आप बॉटम पे देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिग्निफिकेंट बॉटम से अगर किसी आप स्टॉक को देख रहे हैं तो आपको 61 और 78% लेवल जो है आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहां से प्राइस रिवर्सल होता है प्राइस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि उसके चलने की। अगर सिग्निफिकेंट बॉटम से अगर नीचे प्राइस आता तो आपको 38 या 23% पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 61% और 78% इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप किसी सिग्निफिकेंट बॉटम से देखते हैं। अब इसको देखने के आपके और भी कई तरीके होते हैं। तो अब हम बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 61, अब आप कहेंगे कि ये चार्ट तो जो है पहले से ही लगा हुआ है तो इसी लेवल से है। अब मैं आपको एक किसी दूसरे चार्ट पे भी जाता हूं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका वीकली चार्ट है, ये क्यूपिड लिमिटेड का। ठीक है, ये आपका वीकली चार्ट है। मैं इसको मंथली में, अगेन मैंने इसको मंथली में कर दिया। तो इस चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो क्यूपिड लिमिटेड का जो स्टॉक है ये समवेयर 2016 में आया था और आपका 2 या 3 रुपए का था। और इसने एक लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 23, मतलब 2023 तक, और ये आया था 16 में, मतलब ऑलमोस्ट 7 ईयर ये 1-2 रुपए के बीच में रहा। बट जब इसने ब्रेकआउट किया तो ये प्राइस यहां से आपका 28 रुपीज गया, मतलब ऑलमोस्ट 14-15 टाइम पैसा दिया लोगों को। बट क्या आपको पता था कि ये ऊपर जाएगा यहां से? ये तो आपका सिग्निफिकेंट बॉटम है, ये आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी लेट से। लेकिन क्या आप, अगर आपके पास फिब रिट्रेसमेंट, अगर आपको करेक्शन का इस टूल का नॉलेज है, तो आप इसको नेक्स्ट रैली के लिए क्या ट्रेड नहीं ढूंढ सकते? अगर सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अगर आपको फिब रिट्रेसमेंट टूल के बारे में पता होगा तो आप सिंपली यहाँ पे टूल पे, यहाँ पे बॉटम पे लगाएंगे। उसके बाद ये जहां तक गया था, अगेन आप ये देखिए, और इसने डॉट कितना परसेंट रिट्रेस किया, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, ये देखिए ये कहां तक गया, ये एग्जैक्टली ग्रीन लाइन 61.8। मतलब प्राइस यहीं से घूमा है और किसी लेवल से घूमा ही नहीं है। इसी लेवल से क्यों घूमा? कहीं और से भी तो घूम सकता था। तो ये पावर है आपका फिब रिट्रेसमेंट टूल की। तो अब आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जिसने आपको 15 गुना पैसा बना के दिया। लेकिन अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी आती है तो आप समझिए आप कितना पैसा बना सकते हैं। आप देखेंगे उसके बाद जो ये 10 रुपीज का स्टॉक था, जहां से इसने 61.8% करेक्ट किया, उसके बाद ये 11 रुपए का स्टॉक आज की डेट में आपका ऑलमोस्ट 233 रुपीज का है। और ये कितना है इन जस्ट 1 ईयर, मतलब एक साल में ये जो है 21 रुपीज, सॉरी 11 रुपीज जो है आपके 233 हो गए। तो अगर इस टूल से आप ऐसे कई अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आप मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप इस टाइम फ्रेम में अगर आपको ये रिट्रेसमेंट लेवल मिलते हैं तो आपके चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ये फिब रिट्रेसमेंट टूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका मंथली और वीकली बड़े लेवल पे होगा, ये हर टाइम फ्रेम में चलता है, वीकली, डेली,
आरली, 15 मिनट, 5 मिनट, इवन सेकंड ऑल्सो। बट जितना छोटा टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, आपको उतना ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम, अगर आपका इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको आर्ली टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। बट आपको ये सेटअप हर जगह मिलेगा। आपको मैं एक और चार्ट पे गोल्डन रेशियो दिखाता हूं। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम। अगेन देखिए आप चार्ट पैटर्न को मंथली टाइम फ्रेम में, राइट। आप ये देखेंगे, ये अगेन ये सिग्निफिकेंट बॉटम है समवेयर 2019। उस 2019 में अराउंड 450 के आसपास ये प्राइस था, और उसके बाद ये 2021 में अराउंड 6000 के आसपास प्राइस गया यहां से। तो ऑलमोस्ट इसने भी आपका 14 या 15 टाइम्स के आसपास रिटर्न दिया। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया। बट अगेन जो उसकी नेक्स्ट जो अप ट्रेंड की जो रैली निकली थी, वो उसने जो करेक्ट किया था, उसने कितना करेक्ट किया अगर आप देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट बॉटम है। और अगेन ये जो है, ये देखिए आप, डॉट एग्जैक्टली 61.8% से रिवर्सल किया प्राइस ने। अब इसने यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन, अगर आपको देखना आता है तो आप देखिए प्राइस एक्शन कितना बढ़िया हुआ था यहाँ से। जो लास्ट रेड कैंडल थी उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं आया, और उसके बाद इस कैंडल का जो है ये समवेयर ये मीडियन खत्म, और उसके बाद जो ये 2500 का जो प्राइस है वो समवेयर यहाँ से आपका ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज गया। तो अगेन ये भी गोल्डन रेशियो। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं जिसमें आपका डीप रिट्रेसमेंट का एग्जांपल देता हूं मैं। अब डीप रिट्रेसमेंट का अगर ये देखें, सन फार्मास्यूटिकल का देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहां से आपका ये देखिए, ये आपका 2001-2 से आपका ये प्राइस ये ऊपर गया, और ये समवेयर आपका इसने 2015 में इसने 1200 का टॉप बनाया। तो 1200 का जब टॉप बनाया तो उसके बाद जब ये करेक्शन आया तो आपका 300 का प्राइस आया। अब आप इसमें आप एक सिचुएशन समझिए, आपने ये रैली तो मिस कर दी, आप फोमो में आ गए, और आपने क्या किया कि समवेयर ये जब इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी तो किसी ने बोला इस स्टॉक में भैया बहुत बढ़िया चल रहा है, और आप इसमें इंटर कर गए। ठीक है, तो आपने समवेयर यहां पे इंटर किया। अब बट जैसे ही आपने यहां पे समवेयर इंटर किया तो ये 1000 का स्टॉक जो है आपका सीधा 300 के में आ गया। बट आप सच्ची में बताइएगा कि क्या आप इस लेवल पे आने तक आप यहां पे रुक सकते हैं? इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी 70 टाइम्स नीचे आ चुका, मतलब सॉरी 70% नीचे आ चुका है। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए लगाए होते तो आप यहाँ पे 20-30 रुपए में बैठे होंगे आप। तो इस केस में आप यहाँ से, लोग यहाँ से पहले ही छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। बट जिस जिस जिसने ये देखा है यहाँ से नीचे इस प्राइस 1000 लेवल से जब 300 पे आता है, तो यहाँ पे लोगों को ना इसमें नए बाइंग करने में हाथ पैर फूल जाते हैं। बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पता है कि इसका रिट्रेसमेंट है, इस टूल को जानते हैं, बाकी प्राइस एक्शन अदर सेटअप देखते हैं, तो उनको पता है कि इतना गिरने के बाद इसमें अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे मैंने बार्गेनिंग की बात करी थी, तो बार्गेनिंग में हमने क्या बोला था, किसी चीज को हम जब सबसे सस्ता, सस्ते से सस्ता खरीद पाएंगे तो तभी तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ऑलरेडी महंगा लेंगे तो क्या आप महंगा बेच पाएंगे? अगर आप एक कोई शॉपकीपर है, तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पास आपका जो बाइंग कॉस्ट है वो कम से कम हो, तभी आप सेलिंग अच्छे प्राइस में करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। या आप ये चाहते हैं कि मैं महंगा खरीदूं और फिर उससे महंगा बेचूं, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है आपके प्रॉफिटेबल रहने की? काफी कम हो जाती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे सिग्निफिकेंट बॉटम से, तो ये जो है आपका, अब मैं आपको आपको दिखाता हूं कि ये समवेयर क्या है आपका। ये ये समवेयर आपका, ये देखिए 78%, मतलब 61 से नीचे आके ये समवेयर 78% के आसपास से ही ये रिट्रेसमेंट हुई है इसकी। और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है ये आया और उसके बाद ऊपर चला गया, और ये 300 का प्राइस अगेन आज 1900 में है, और विद इन 4-5-6 ईयर्स। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको ये 61
78% सिग्निफिकेंट बॉटम से अगर रिट्रेसमेंट मिलता है और आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देता है तो आप वहां से ट्रेड बना सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती है तो जस्ट मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, तो आप यहां से एक ट्रेंड लाइन देखेंगे। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ जहां 78% आया और उसके बाद जो है ये सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो 78% पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन और है, यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता है, तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बना है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल की कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। चलिए अब आप डाउन ट्रेंड में फिब रिट्रेसमेंट को टूल को लगा के देखते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि कैसे अप ट्रेंड में सिग्निफिकेंट बॉटम से हम फिब रिट्रेसमेंट टूल से बता सकते हैं कि कहाँ पे गोल्डन रेशियो था और कहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट थी, और हम प्राइस एक्शन को देखते हुए हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये लोडा डेवलपर का वीकली का चार्ट है, तो यहाँ पे इसने क्या किया था, एक अप ट्रेंड के बाद ये सिग्निफिकेंट टॉप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 2024 में इसने 1600 का प्राइस टच किया। उसके बाद जब इसने वापस नीचे आया, तो जब इस नीचे आने के बाद जब ये वापस ऊपर बाउंस किया इसने, तो अगर आप देखेंगे तो ये समवेयर इस हाई से इसने लो किया, तो ये लोअर आए। अब डाउ थ्योरी का पार्ट है ये, तो डाउ थ्योरी के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसने क्या किया, लोअर हाई किया और यहीं से प्राइस नीचे घूम गया और ये समवेयर यहाँ इक्वल लो बनाया, मतलब यहाँ पे बॉटम आपका इक्वल था अगर आप ये देखेंगे। तो अब उसके बाद क्या किया इसने, अगेन इसने जब इसको वापस प्राइस गया तो अगेन इसने यहाँ इक्वल हाई किया और वापस नीचे आ गया। तो अगर हमें एक आइडेंटिफाई करना हो कि ये जो है आपका, अगर इस बॉटम के बाद एक सिग्निफिकेंट टॉप के बाद ये जो बॉटम बना है अगेन वापस इसी लेवल पे अगर आता है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए फिब रिट्रेसमेंट टूल को, इस केस में हम टॉप पे पहला कर्सर रखेंगे और सेकंड वाला जो है आपका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी क्या हुआ है आपका, ये देखिए ये कहां पे है, कहां से रिवर्स हुआ था, ये 78%, यानी कि डीप रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ पे। सिमिलरली इसी केस में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी क्या हुआ है, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे 78% से नीचे आया था, तो सेकेंड टाइम आपका अगेन वहीं पे आपका ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बियरिश पियर्सिंग कैंडल बनी और उसके बाद ये नीचे आया। तो जब टॉप बनने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये यहाँ से घूमेगा, बट सेकंड अटेम्प्ट में जब ये सेम लेवल पे आता है तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डाउ थ्योरी भी चेंज हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से समवेयर आपके कितना पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं, अगर आपको ये टूल का आइडिया होगा तो समवेयर आप ये देखिए तो ऑलमोस्ट 50%, मतलब 486 पॉइंट यहाँ से ये नीचे गिरे हैं, जो कि एक बिग अपॉर्चुनिटी है इन एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर। तो अभी तक हमने देखा कि 61.8 गोल्डन रेशियो और 78.6 जो है वो आपका डीप रिट्रेसमेंट जो है वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिमेंबर कि ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके वो सिग्निफिकेंट बॉटम और सिग्निफिकेंट टॉप पे ही आपको देखना है। अगर कहीं पे सिग्निफिकेंट बॉटम बनाया और उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, तो आपको वो लेवल्स याद रखने हैं। अगर उस लेवल्स पे अगर वहां से प्राइस घूमता है तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब हम बात करेंगे 23 और 38 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अगर आप ये देखिए टाटा पावर कंपनी का ये मंथली चार्ट है, तो जैसे अगर आप ये देखेंगे ये सिग्निफिकेंट बॉटम यहाँ पे था, मैं आपको दोबारा रिकैप के लिए बता देता हूँ। तो जब ये प्राइस यहाँ गया तो अगर आप ये देखेंगे तो ये एग्जैक्टली जो इसने जब यहाँ से हायर लो किया, तो ये देखिए आप एग्जैक्टली 78% ये डीप रिट्रेसमेंट किया और यहीं से वापस घूम गया। तो अगेन आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दिखाई मैंने, ठीक है। अब जो 38 वाला था उसमें हमने बात करी थी 23 की, आपका ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जब होता है तब ये आपको देखने को मिलता है। अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो।
तो जब इसने यहाँ पे 78% से गया था, तो अगर आप ये देखेंगे इस प्राइस से जब ये नीचे यहाँ पे आया था, तो ये क्या था, ये समवेयर स्लोली स्लोली ये चल रहा था, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं था, ये काइंड ऑफ साइडवेज था ये। लेकिन जब इसके बाद यहां गया तो ये क्या हुआ, एकदम से प्राइस जो है 28 रुपीज का सीधा 275 पहुंच गया, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में। और ये पीरियड क्या था आपका, यहां से 2008 से यहां पे लाने में 2020 ऑलमोस्ट 12 ईयर तक ये ऑलमोस्ट एक रेंज में घूम रहा था, 59 से लेके 140 के बीच में। बट दिस टाइम जब इसने जब ऊपर इस से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो आपका 2020 से लेके 2021 तक ऑलमोस्ट कितना प्राइस दे दिया, ऑलमोस्ट 300 300 गुना। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहां से, तो अब जब ये करेक्शन के बाद जब इसने रिट्रेस किया इस लेवल पे, ये नीचे आया, तो आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है फिब रिट्रेसमेंट टूल से कि ये जो है ये कौन, इसका लेवल क्या 38 या 23 से रिवर्स हो सकता है। तो ये क्या हुआ आपका, समवेयर क्लोज टू 38% से रिवर्स किया इसने, और इस 38% से रिवर्स होने के बाद अगेन ये जो प्राइस है ये आपका यहां से समवेयर 300% ऊपर गई, और ये आपका एक 187 का प्राइस 500 चला गया विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, विद इन अ 1 ईयर और 2 ईयर। तो अगर आप ये देखेंगे अगेन इसने क्या किया, अगेन ये आपका एक्सटेंडेड था, फिर आप यहां से रखेंगे टूल और अभी यहां से देखेंगे तो क्या हुआ आपका, सॉरी, तो यहां से अगेन इसने 50% के आसपास का लेवल से वापस गया, बट अभी ये साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिब रिट्रेसमेंट टूल से पता लगा सकते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। इवन आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, आप उसको डेली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेट से इसी को मैं अगर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में जाऊं एज अ ट्रेडर, अगर हम एक अगर आप ट्रेडर हैं, तो एक टाइम अगर हम बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि आप कैसे पहुंचे। जब ये 15 मिनट में ये चार्ट, ये जब यहां से ये नीचे गिरा प्राइस, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये क्या था, मेरा सिग्निफिकेंट बॉटम। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, इस सिग्निफिकेंट बॉटम के बाद ये क्या गया, ये सीधा ऊपर गया और इस प्रीवियस जो ये हाई थे इनको ब्रेक करके गया। तो क्या आप यहां से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्राइस जो है अगली बार जब अगर ये 78% के आसपास आएगा तो ऊपर जाएगा। तो आप यहां कर्सर रखिए पहले पॉइंट पे और जिसने स्टॉप बनाया, और देन अगेन आप इसको ऐसे खींच दीजिए। तो इसने क्या किया, अब यहां पे अगर आप देखेंगे ये 61% है गोल्डन रेशियो। मैं पे यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, इस कलर को मैं ये कर देता हूँ। तो अब आप देखिए क्या हुआ, ये 61% से ही अगेन वापस रिवर्स किया प्राइस, एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो से। आप देखिए इस प्राइस के जाने यहां पे 61% पे आया, यहां पे 61% पे आया, और इससे पहले 61% से ही ऊपर चला गया। तो अभी तक ये क्या था, डाउन ट्रेंड में था। अब यहां से आपका ये सॉरी ये अप ट्रेंड में था और ये अभी डाउन ट्रेंड में चालू हो गया। तो आप ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को। अगर कोई इंडेक्स ट्रेडिंग करता है तो देखिए इंडियन मार्केट को अगर हमें देखना है कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो हमारा बेंचमार्क हमेशा निफ्टी होता है। हम निफ्टी पे बात करते हैं। तो निफ्टी में भी अगर आप एलिट वेब फिब एक्सटेंशन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस जो है कहां से प्रोबेबली रिवर्स कर सकता है। तो निफ्टी की भी अगर मैं बात करूं, ये डेली टाइम फ्रेम है, और ये यहां से क्या होता है, एक शार्प गिरावट आई थी यहाँ पे, और ये मेरा क्या है, ये सिग्निफिकेंट बॉटम है, डेली टाइम फ्रेम है, ये 2026 अप्रैल की बात है। तो अब एक मैं आपको सिंपल से बताऊं, इसके जब इसने यहाँ पे बाउंस बैक किया, तो वापस जब नीचे आया प्राइस करेक्ट हो गए, तो क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एलिड वेव यहाँ पे कर्सर रखना है, ये जहां तक प्राइस गया था और इसको ऐसे खींच देना है। अब आप देखेंगे तो कि क्या हुआ, एग्जैक्टली 78% पे आपका एक प्राइजेक्शन आया और ये वहीं से घूम गया, एग्जैक्टली 78%, सॉरी 61.8% गोल्डन रेशियो। यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन देखना ऑफकोर्स। अब वापस इसमें दोबारा रखेंगे जहां तक गया था, तो अगेन क्या आया आपका, ये एग्जैक्टली 61.8%।
तो ये कोई जादू तो नहीं है, बट अगर आपको इस टूल के बारे में पता है तो आपको स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ एक टूल की मदद से आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आपको बाकी और भी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसके साथ हमने बात करी थी कि आप इसका कॉम्बिनेशन भी देखना होता है आपने, कि आपके पास वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन था, आपका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रहा था, राइट, आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे थे, सब ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके फिब रिट्रेसमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो के लिए एचबी ट्रेडिंग से जुड़े रहिए। अगला वीडियो हम फिब एक्सटेंशन के ऊपर लेके आएंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक परफेक्ट एग्जिट और एंट्री। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर करें। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।